नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज के मेन करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो पहला आर्टिकल है सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। ठीक है, ये जो इसका प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कम हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। सेमी कंडक्टर चिप्स जो कहाँ पर यूज़ होती हैं? जो बाइक, आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं, बाइक्स बनती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज़ होता है। तो भाई अगर हम बात करें 10 साल पहले, तो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का जो यूज़ था वो केवल 20% से भी कम था, जो कि आज बढ़कर 40% के आसपास तक हो गया। मतलब 40% तक यूज़ होता है सेमीकंडक्टर चिप्स का डिफरेंट व्हीकल्स के प्रोडक्शन में। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जैसा कि हम जानते हैं कि ये चिप्स का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग हब है वो जापान, साउथ कोरिया, चाइना और यूएस है। और ये सभी कंट्रीज़ हैं जो इस पैंडेमिक से सफ़र की हुई हैं। एक्चुअली पूरा वर्ल्ड ही सफ़र किया हुआ है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जो है, जो मतलब चिप्स का जो इम्पोर्ट है वो बहुत कम हो गया, जिससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल। सीबीआई के नए डायरेक्टर चुने जाने वाले हैं और चुन लिए गए हैं। आज की न्यूज़ है ये कि जायसवाल सर चुन लिए गए हैं। तो आखिर देख लेते हैं कि इसके लिए क्या आर्टिकल है आज का। द हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिलेक्शन होता है उसमें जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, दैट इज़ कंप्राइज ऑफ या कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन वहाँ पर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर वो किसी जज को नॉमिनेट करें सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, रिकमेंड करें उसका नाम। तो ये 3 मेंबर की कमेटी या एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनती है और वो एक नाम चूज़ करते हैं, दैट विल बिकम द सीबीआई डायरेक्टर। सीबीआई एक प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर काम करती है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंदर आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन जो है पीएम के अंडर में ही आता है। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, ठीक है ना। सीबीआई जो है हेड किया जाता है एक डायरेक्टर के द्वारा, और उसके अलावा जो है जो डायरेक्टर होता है वो आईपीएस ऑफिसर होता है विद डीजीपी रैंक का, ठीक है। डीजीपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको ही ये पदभार दिया जाता है, ठीक है। ये जो सीबीआई है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था। और कुछ इसमें मतलब जो चेंजेस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। जो डायरेक्टर बनाया जाएगा उसका 2 साल का कार्यकाल होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं जो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे। सीबीआई के बारे में, कौन इसके अपॉइंटमेंट कमेटी में मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो मिनिस्ट्री को कौन हेड करता है, जो मतलब किस एक्ट के तहत सीबीआई का गठन हुआ था, और ये सब बातें इसमें आपको पढ़ने वाली हैं। चलिए आगे देखते हैं। नया आर्टिकल है कि हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इज सेट टू बिगिन फ्रॉम 15 जून 2021। 15 जून 2021 के बाद से हर गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्क होगा बीआईएस का, ठीक है। इससे इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको आसानी से पता चल सकेगा कि हाँ भाई कौन सी गोल्ड, कौन सी ज्वेलरी प्योर है, कौन सी इम्प्योर है। क्योंकि जिस पर बीआईएस का हॉल मार्क होगा दैट इज़ प्योर, दैट इज़ प्योर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि 18 कैरेट हम गोल्ड लेने जाते हैं, तो उसका मतलब है कि जो 24 कैरेट है द प्योरेस्ट गोल्ड, ठीक है। तो 24 कैरेट में से अगर हम कह रहे हैं कि हमने 18 कैरेट का गोल्ड परचेज़ किया, इसका मतलब है कि 24 में से 18 पार्ट तो उसमें गोल्ड होगा और बाकी पार्ट जो है वो अलॉय होगा। तो ये चीज़ फिक्स होगी, ऐसा नहीं इसमें फिर अगर हॉलमार्क है बीआईएस का तो इसमें कोई फेरबदल नहीं होने की है। तो ये फ़ायदा होने वाला है। व्हाट इज़ हॉलमार्क गोल्ड, ये जान लेते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग द प्योरिटी एंड फाइनेंस ऑफ गोल्ड इज़ कॉल्ड हॉल मार्किंग। मतलब कि गोल्ड की जो प्योरिटी है वो प्योर है और फाइन गोल्ड हो, इसको सर्टिफाई करने का जो तरीका है दैट इज़ कॉल्ड अ हॉल मार्किंग। बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर हॉल मार्किंग। बात समझ में आ रही? गोल्ड की भी करती है और ये सिल्वर की भी करती है। तो बीआईएस जो है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो कि मतलब जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बताते कीजिए कि हाँ भाई ये प्योर है, और उस पर बीआईएस का हॉलमार्क आपने देखा भी होगा कई जगह लगा होता है। तो वही चीज़ है ये। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल। इन अ मेजर बूस्ट टू द एक्सपोर्ट ऑफ जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स,
द सीजन्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ शाही लीची फ्रॉम बिहार वॉज एक्सपोर्टेड टू यूके बाय एयर रूट। मतलब हम जानते हैं कि जो है भाई इस समय सीज़न लीची का है और बिहार जो है बहुत ही फेमस है लीची के लिए। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर लीची का बिहार में ही होता है। मुजफ्फरपुर ज़िले का जो है मेन फ्रूट है ये। तो और जीआई टैग भी मिला हुआ है बिहार की तरफ से इसको। तो उसका पहला कंसाइनमेंट यूके भेजा गया है। ठीक, तो उसमें जान लेते हैं कि ये इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची। और ये बात समझ में, वर्ल्ड के बाद, चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का। और जो शाही लीची सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होती है लीची की, वो इंडिया में उगाई जाती है। ये जो शाही लीची है ये फोर्थ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है बिहार से, जिसको जीआई टैग मिला है। जो बचे हुए तीन हैं उसका नाम आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स कौन है भाई? ये निर्मला सीतारमण। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स रिसेंटली कॉमेमोरेटेड द 12th एनुअल डे ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी कि जय फाइनेंस मिनिस्टर ने 12th एनुअल डे का उद्घाटन किया है। किसका? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ कंपटीशन रेगुलेटर इन इंडिया। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक है और गूगल है। उनके बीच में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुआ है मार्केट में, दोनों ने लॉन्च किया, लेकिन दोनों आपस में जो है राइवलरी हैं। उनके प्रोडक्ट को लेकर जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स के बीच में मतभेद हैं। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है ये सीसीआई आगे आता है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। 2002 में एक एक्ट आया था कंपटीशन एक्ट, उसके तहत ये बॉडी बनाई गई थी। दोस्तों ये स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि जो है ऐसी रेगुलेटरी बॉडी जो किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो एक्ट लिखे गए हैं उसके तहत जो बॉडी बनाई गई है। फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन ऑफ ये शेड्यूल कास्ट, ये जो है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हमें जो है जो बैकवर्ड कास्ट है उनको सेफगार्ड करना है। तो उसके तहत एक बॉडी बनाई गई इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसका उल्लेख है। लेकिन जो ये बॉडीज़ हैं जो बाद में एक्ट आया, पार्लियामेंट ने पास किया एक्ट, और उसके तहत जो बॉडी बनाई गई हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो दिस सीसीआई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द कंपटीशन थ्रू आउट इंडिया एंड प्रिवेंटिंग एक्टिविटीज़ दैट हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया। मतलब कि ये प्रमोट करता है कि जो इंडिया में कंपटीशन आए कंपनीज़ के बीच में, लेकिन ये भी देखा जाए कि उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो इंडिया के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई कंपटीशन इस समय अगर आप देखो जियो, तो जियो आया तो जो उसने जो और टेलीकॉम कंपनीज तो उसको बाहर कर दिया उसने, ऐसे वो लेके आया था प्रोडक्ट पहले फ्री में, फिर जो है। तो ये अगर ध्यान दिया जाए तो जो है ये एक वायलेशन है कंपटीशन एक्ट का। ठीक, तो इस टाइप से इन चीज़ों को रेगुलेट करना कि भाई कोई ऐसी कंपनी तो नहीं आ रही है कि अपनी अपनी जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट को लेकर वो मोनोपोली इस्टेब्लिश कर सकती है इन फ्यूचर। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बॉडी बनाई गई थी। ये इस्टेब्लिश हुई थी 14 अक्टूबर 2003 में और ये फंक्शनल हुई मई 2009 में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मेन बातें इसमें आपको ये पढ़नी है। चलिए आगे देखते हैं। A mesmerizing phenomenon, a rainbow around the sun, known as sun halo, was observed in बेंगलुरु। बेंगलुरु में अभी क्या देखा गया है भाई, सन जैसे होता है ये, सन के आसपास जो है हेलो देखा गया है। ठीक है ना, हेलो मतलब कि ये एक रेनबो का हेलो देखा गया है। ठीक है, जो मतलब होता है ना भगवान होता है उसके, उनके चारों तरफ सर्कल सा होता है जिससे दिखता है कि हाँ भाई कुछ स्पेशल चीज़ें है। तो ऐसे ही सन के अराउंड जो है बेंगलुरु में रेनबो का एक हेलो देखा गया है जो कि 22 डिग्री की रिंग है। ठीक, दैट अपीयर्स ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ, ये तो मालूम है कि जो भाई रेनबो कैसे बनता है, आपको मालूम है रेनबो बनता है बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये आपका प्रिज्म है कोई और इससे लाइट यहाँ पास होती है, तो जब लाइट पास होती है प्रिज्म से तो इट डिस्पर्ज इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में वो बढ़ जाती है और फिर आगे जब निकलती है बाहर तो वो विबग्योर फॉर्म करती है। ये फिजिक्स का टॉपिक आपने पढ़ भी रखा होगा, नहीं तो मैंने वीडियो बना रखी है, इस पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से जो रेनबो बनता है, तो ये आपको यहाँ बता रखा है। और कुछ और बात ये है कि जो एज द वाइट लाइट पासिस थ्रू आइस क्रिस्टल्स, ठीक है, वही मतलब आइस क्रिस्टल्स यहाँ पे एक्ट करेगा, एक्ट एज अ प्रिज्म फाउंड इन अपर लेवल सरस क्लाउड। सरस क्लाउड जो है वो ऊपर ही मिलते हैं, अपर लेवल में मिलते हैं। ठीक है,
क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं वो आपको पढ़ना है इसमें। ये जो ज्योग्राफी का टॉपिक है भाई, स्टेटस क्लाउड है, निम्बस क्लाउड है, स्टेटोनिम्बस क्लाउड है, कुमुलोनिम्बस क्लाउड है, कुमुलस क्लाउड है। ये डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स जो हैं, आप एक बार एनसीईआरटी में केवल 4-5 पेज का चैप्टर है, उसको आप पढ़ लीजिए, घोट के पी लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा उसमें से आते ही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ये हेलो बनाता सन के अराउंड बिकॉज ऑफ रेनबो। ठीक है, रेनबो कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, वो जो लाइट है वो कहाँ से आई थी? ठीक है, आपको मालूम है। और जो प्रिज्म है वो किसने किया था एक्ट? वहाँ पर आइस क्रिस्टल्स ने प्रिज्म का एक्ट किया था। चलो अगला आर्टिकल देख लेते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्म्ड अ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल वन हेल्थ टू स्टडी द इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीजेस लाइक H5N1, एवियन इन्फ्लुएंजा, मर्स, इबोला, जीका और कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस डिजीज़। WHO ने एक ऐसी एक्सपर्ट हाई लेवल पैनल बनाया है जिसका नाम है वन हेल्थ, जो जूनोटिक डिजीजेस। अब पहले तो हम ये जान लेंगे चाहिए भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, पैथोजेनिक इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ऐसी डिजीज़ जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं उनको बोलते हैं हम जूनोटिक डिजीज़ेस। ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीज़ हैं ऐसी जिसके ऊपर स्टडी की जाएगी? H5N1, एवियन इन्फ्लुएंजा, मर्स, इबोला, जीका, ठीक है, और कोविड-19। तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो जूनोटिक हैं और उन पे स्टडी करने के लिए भाई ये कैसे फैली हैं, क्या इनका सोर्स है, आगे क्या इफ़ेक्ट और होगा, कौन कौन सी जूनोटिक डिजीज़ और आ सकती हैं आगे, इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए ये आपका वन हेल्थ नाम का एक पैनल बनाया गया है। वन हेल्थ इज़ द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स वर्किंग लोकली, नेशनली एंड ग्लोबली टू अटेन ऑप्टिमल हेल्थ फॉर पीपल, एनिमल्स एंड अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, ग्रुप्स का, कंट्रीज़ का। ठीक है, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके जो पीपल हैं, एनिमल्स हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी हेल्थ सिक्योर रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। एनजीटी के बारे में है, इंपॉर्टेंट एक मतलब जो संस्था बोल सकते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है दैट ऑल एनक्रोचमेंट्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम गुजरात बन्नी ग्रासलैंड विद इन 6 months एंड डायरेक्टेड अ जॉइंट कमेटी टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान इन अ मंथ। एनजीटी ने ये ऑर्डर दिया है कि बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में आता है, तो उसके आसपास जो भी एनक्रोचमेंट किया गया है उसको रिमूव करने 6 महीने के अंदर। अब ऐसा हुआ क्यों? बन्नी ग्रासलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब बातें आपको एक्स्ट्रा में पढ़नी है। ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बन्नी ग्रासलैंड जो है गुजरात के अंदर है, जो कि एक इको सेंसिटिव प्लेस है। ये ऐसा ग्रासलैंड है जहाँ पर जो है मतलब ओनली ग्रासलैंड इन द गुजरात, और ये यहाँ पर जो है एक डिफरेंट टाइप की ब्रीड मिलती है बन्नी बफेलो की। ठीक है, जो केवल यहीं पर पाई जाती है, एंडेमिक टू द रीजन। इसलिए जो यहाँ के लोग हैं, गाँव वाले हैं, वो चाहते हैं कि जो है इस ग्रासलैंड के आसपास जो है कोई एंक्रोचमेंट ना हो, और जो ये ब्रीड है बफेलो की ये सुरक्षित रहे। ठीक है, जो ये बफेलोज हैं ये अडेप्टिव हैं कच्छ के हॉट वेदर कंडीशन के लिए। बात समझ में आ रही है? ये जो मतलब जो अपील थी, फाइल की गई थी बाय मालधारी कम्युनिटी, मालधारी ट्राइब है जो कि रहता है बन्नी ग्रासलैंड में। उन्होंने ये प्ली किया था एनजीटी के अंदर कि भाई ये ऐसा ऐसे हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है, आप उस पर एक्शन लीजिए। मालधारी जो हैं ये क्या हैं? ये एक ट्राइबल हर्ड्समैन है, मतलब कि बफेलो को चलाने वाले लोग हैं जो कि बन्नी ग्रासलैंड में रहते हैं। चलो आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कौन है भाई इसके मिनिस्टर? सीतारमण जी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वर्जन 3.0। भाई MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च हो चुका है। MCA 21 क्या है? इट इज़ अ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इनेबल्स ईजी एंड सिक्योर एक्सेस ऑफ द MCA मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट एंटिटीज़, प्रोफेशनल्स एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो MCA ये लॉन्च किया गया है, दैट इज़ वॉट इट इज़ अ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, जिसकी हेल्प से जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, प्रोफेशनल्स हैं और जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, ऑनलाइन। तो ये इस टाइप का पोर्टल बनाया था। 3.0 में भाई चेंजेस किए होंगे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कोविड-19 की वजह से जो है आजकल सारा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस इसमें इशू करी हुई होंगी, कुछ बेनिफिट दिए गए होंगे कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट्स को, सिटीजन्स को, प्रोफेशनल्स को। कुछ गाइडलाइंस होगी उनके लिए कि भाई आपको इस टाइप से काम करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
मेनली ये कि MCA 2.21 3.0 किसने लॉन्च किया, कौन उसके मिनिस्टर्स हैं, क्या किस लिए MCA 21 आया है, ये सब बातें आपको जाननी इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये आज के आर्टिकल्स थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।